अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये फोर्थ है मेरी वीडियो यूसुफ, और जो भी सुन रहा है पेरेंट्स स्पेशली फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर फिज़िक्स फेडरल बोर्ड फिज़िक्स 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट 2 है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टॉपिक 15-3 का डिस्चार्जिंग के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हटाते इलेक्ट्रिक चार्ज को ख़त्म कैसे करते हैं। अच्छा, की पॉइंट्स जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, डिस्चार्जिंग जो है वो पता होना चाहिए। द डिस्चार्जिंग इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज को ख़त्म कैसे करते हैं। एंड इसमें कुछ डेफिनेशन इसमें दो हैं। कंडक्टर्स में जो है इट्स डन बाय ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। ग्राउंडिंग अर्थिंग दोनों सेम चीज़ है, और ये है कि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स की कैसे आप डिस्चार्ज करते हैं, हीटिंग अबव द फ्लेम या एक्सपोजिंग टू ह्यूमिड कंडीशंस। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम करेंगे। इसमें कुछ मिनी लैब एक्सपेरिमेंट्स भी दिए हैं इसी पेजेस में, तो वो मैं इंशाल्लाह यहीं पे करूँगा। सो लेट्स जस्ट रीड थ्रू इट। एक मिनी लैब एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहा है, ब्लो अप 2 latex balloons, attach a light string to each, hang them about 1 feet apart from the ceiling or rod, from the ceiling or a rod. Rub both balloons with furry fabric and hair or your hair to charge them. Garaju brings the balloon together. Observe the force. Thus observe for signs of an electric force. If you notice the force, clarify whether it is attractive or repulsive. Also identify the two key factors influencing the strength of the electric force. Let's read into this now. 15-3-4 मेथड्स टू डिस्चार्जिंग इंसुलेटर्स। अब पहले ये कंडक्टर्स इसी में डिस्क्राइब करेगा, फिर इंसुलेटर बताएगा। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड डिसिपेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ मटीरियल और सरफेस। सही, तो एक डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग और डिसिपेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ मटीरियल और सरफेस इन कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स का बता रहे हैं। दिस अकर्स व्हेन एक्सेस चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड और फ्लोज अवे थ्रू conductive path, returning the material to a neutral state. Conductors can be discharged by grounding or applying an opposite charge. जब आप opposite charge apply करते हैं तो भी वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं ऑब्वियसली, उनको टच करते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ग्राउंडिंग जो है वो फिंगर के ज़रिए, जैसे उन्होंने पिछले उसमें बताया था इंडक्शन ऑफ चार्ज में, सही है, उससे भी ग्राउंडिंग होती है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अर्थिंग और ग्राउंडिंग इज़ गिविंग चार्ज अ पाथ टू एस्केप इनटू द ग्राउंड। ठीक है, उसमें बस फ़र्क ये है कि देखिए इसमें जो है जब आपका जो चार्ज जो रॉड थी वो करीब थी, तो नेट इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए थे एंड दे एस्केप्ड, तो यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज रह गया। सही है, लेकिन जब आप ग्राउंडिंग करेंगे वैसे डिस्चार्ज करने के लिए तो आप ये यहाँ पे नहीं होगा, पहले से जो बॉल है वो नेगेटिव या पॉजिटिव होगी, और जब आप उसको टच करेंगे तो फिंगर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, अर्थ की तरफ चले जाएंगे। सही, तो कंडक्टर्स कैन बी डिस्चार्ज यूजिंग द अप्लाइंग ग्राउंडिंग और अप्लाइंग ऑपोजिट चार्ज। कन्वर्सली इंसुलेटर्स which resist electric charge flow can also be discharged under certain conditions. Discharging insulators typically requires altering the material's environment to enable charge movement or neutralization. Two effective methods for discharging insulators including heating over a flame or exposing them to humid conditions. Heating over a flame. When an insulator is heated with a flame, the heat excites the electrons and can make the surrounding air conductive, aiding in charge neutralization. Additionally, the heat can temporarily enhance the surface conductivity of the insulator, allowing static charges to move and discharge as shown in figure 15-9.9a. तो इसमें इन्होंने दिखाया कि हीटर पे पॉजिटिव चार्ज था, इन्होंने हीट किया और दो चीज़ें हुई। एक तो नेगेटिवली चार्ज जब हीट किया तो क्या हुआ कि एयर में नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज तो ये इस तरह भी एक्सेप हुए, और इलेक्ट्रॉन्स हीटअप होके जो है उनकी वजह से भी चार्ज रिलीज़ हुआ अगर नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, डिस्चार्जिंग बाय एक्सपोजिंग टू ह्यूमिड करनी, ये दूसरी इसकी शिकत। तो यू मस्ट रिमेंबर हीटिंग अबव फ्लेम के 3 इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, वन विल बी द हीट एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन्स,
दूसरा कैन मेक द सराउंडिंग एयर कंडक्टिव, जो इर्द गिर्द की एयर होगी वो भी, उसमें भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाएगी, सही है। और तीसरा जो होगा वो क्या है कि सरफेस कंडक्टिविटी इंसुलेटर का बढ़ा देगा, सही। सरफेस कंडक्टिविटी बढ़ाई दी तो अलाउइंग स्टैटिक चार्जेस टू मूव, तो वो फिर वहाँ से मूव अवे कर जाएंगे, सही है। तो एक चीज़ है कि वो देखिए इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है इंसुलेटर में फिक्स्ड होते हैं, तभी तो इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट नहीं होता, लेकिन जब हीट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट हो जाएंगे और फिर फ्रीली मूव करने की उनकी सलाहियत हो जाएगी, एंड देन दे विल बी एबल टू मूव अराउंड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द इंसुलेटर, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है एक्सपोजिंग टू ह्यूमिड कंडीशंस, प्लेसिंग एन इंसुलेटर इन डैम कंडीशन प्रोमोट्स डिस्चार्ज by allowing water molecules to adhere to its surface. These polar molecules interact with charged areas, creating a thin conductive layer that facilitates charge movement. Moreover, the ions present in the humid air assist in neutralizing static charges on the insulator surface, making this an effective डिस्चार्जिंग मेथड। अब इसमें देखिए जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि देखिए सरफेस कंडक्टिविटी जब बढ़ी हीटिंग से या ह्यूमिड कंडीशन से, जो हमने पहले पढ़ा था, वी स्टडीड बिफोर कि इंसुलेटर में चार्ज वहीं पे रहेगा जहाँ पे वो उसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो होगा ये जब ये ह्यूमिड कंडीशन हो जाएगी तो ये चार्ज डिस्पर्स हो गए और जगहों पे चला जाएगा, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर एयर के ज़रिए, कहता है कि एयर के ज़रिए, ठीक है, द आयंस प्रेजेंट इन द ह्यूमिड एयर असिस्ट इन न्यूट्रलाइजिंग द स्टैटिक चार्जेस ऑन द इंसुलेटर। तो आयन ये ह्यूमिड एयर के ज़रिए भी जो है जो सराउंडिंग एयर कंडक्टिव हो जाएगी और चार्ज निकल जाएंगे, सही। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद द चार्ज इन एंड the charges disappear. So here is the humid conditions, ये रबर रॉड है, discharging by exposing to humid conditions, नेगेटिवली चार्ज रबर रॉड है, प्लंजर है, सही है, वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि जो चार्ज एक जगह था ह्यूमिड कंडीशन से वो पोलर मॉलिक्यूल्स अटैच होके उनमें वो करके वो अपना इंटरेक्ट करके उनसे, तो वो चार्ज मूव करके बाकी उसमें भी चला जाएगा, सही। तो इफेक्टिवली वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, दिस कंप्लीट्स दिस टॉपिक। और अगला टॉपिक हमारा होगा सरफेस चार्ज कैन बी इंड्यूस्ड ऑन इंसुलेटर्स बाय पोलराइजेशन। तो सर एक आखिरी तरीका जो इंडक्शन है पोलराइजेशन से कैसे होती है ये बताएगा इसमें।